सभी अपनी आंखों को बंद कर दीजिए और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को हम लगाएं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आप ही धन्य हैं प्रभु, आप महान और सर्वशक्तिमान ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपके तुल्य इस जगत में कोई नहीं। आपकी सामर्थ, आपका प्रेम, आपकी महिमा से इस जगह को आप भर दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। सारे के सारे शैतानी गढ़ और सारे शैतानी बंधनों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से मैं यहाँ से तोड़ता हूँ। आई ब्रेक ऑल ऑफ बात देता हूँ सारी शैतानी ताकतों को, तुम्हारे सारे अधिकारों को तोड़ता हूँ, आमंत्रण पत्रों को पढ़ता हूँ, फेंकता हूँ में गेट आउट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धो दीजिए, लहू का बड़ा चाहो और पवित्र आत्मा जी आप यहाँ पर होली स्पिरिट प्लीज यू आर। थैंक यू जीसस, थैंक यू। सारी सब आपके हाथों से उठते हुए यीशु नाम में आमीन आमीन। सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और कुछ देर उसकी आराधना में जाते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज आपकी उपस्थिति से ये जगह बन जाती है, आपके प्रेम से प्रभु जी हम सब बन जाते। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए।
को यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं प्रभु जी आज मैं आपकी उपस्थिति में आया हूँ, मैं आपके सामर्थ्य से भर जाऊँ, आपकी शक्ति से, आपके बल से, आपके हियाव से भर जाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और आराधना करते हैं और परमेश्वर के साथ आनंद के साथ हम उसके साथ इस समय को बिताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ तरीके से गाएंगे। सब हम यहाँ के बोल सकते हैं। हम इसके कैसे गाएंगे? आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ आज का ये दिन यहोवा
धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सौभाग्य दिया पिता कि हम आपकी आराधना कर सके प्रभु। ये सौभाग्य प्रभु जी आपने हमें ही दिया, हमारे आसपास के रहने वाले लोगों को नहीं दिया। ये अनुग्रह आपने केवल और केवल हम पर ही किया प्रभु। आपका धन्यवाद कि प्रभु जी उस धधकती हुई आग से प्रभु जी आपने हमें बचा लिया। आपके अनुग्रह और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और ये प्रेम पूरी रीति से हमें आपके राज्य तक पहुंचाने पाए पिता परमेश्वर। हम ऐसा ही मांगते हैं पिता। इस पृथ्वी पर प्रभु जी आप हमें अकेले ना छोड़ें, सदैव हमारे साथ इस पृथ्वी के इस जगत के अंत तक बने रहना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती को आमीन। मेरा नाम निशान है, मैं बापुली से आता हूँ। मेरा ईयरबड्स होते हैं ना, उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ना घर पे कहीं मैंने यूज़ किया और वो ऐसे रैंडमली कहीं भी रख दिया और हुआ क्या, वो गुम हो गया। और मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु वो मिल जाए, क्योंकि महंगे ईयरफोन्स है और ऐसे उसको खोना नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं खोना चाहता उसको। तो ऐसा हुआ, मैंने वो सारी जगह ढूंढ लिया जहाँ जहाँ मैं रखता हूँ, पर वो मिल ही नहीं रहा। फिर मैंने ऐसा सोचा, मेरे को यहाँ पे भी आना था सेवा के लिए, तो मेरा समय भी जाता जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं निकल जाता हूँ घर से, पास्टर जी से प्रे करवा के फिर आके वापस फिर ढूंढ लूँगा। तो हुआ क्या, मैं घर से निकला और यहाँ पे पहुँचा ना, तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि वो मिल गया। तो ये प्रभु का धन्यवाद है कि मेरा वो ईयरबड्स का जो एक पार्ट गुम हो गया था वो मिल गया। हालेलुया। मान लीजिए आपने किसी के लिए कोई बनाई, तो वो जाके क्या कर देता है, आपने उसके लिए कोई बनाई की, वो क्या कहता है, अरे इसने नहीं मेरी मदद तो पड़ोस के गांव में कोई था उसने। आपको कैसा लगेगा? मदद तो आपने की, काम तो आपने किया था, तो आपको छोड़ के किसी और को महिमा दे रहे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी आपको। अरे नहीं, कोई बात नहीं, हमेशा मेरे साथ तो ऐसा ही करो ना। ऐसा काम आपने किया है तो तारीफ भी आप ही को मिलनी चाहिए। वैसे ही जब काम यीशु मसीह हमारे जीवन में करते हैं तो तारीफ भी हमें उन्हीं की करनी है। नहीं पास्टर, हम और किसी की तारीफ नहीं कर रहे, बस प्रभु यीशु मसीह की भी नहीं करेंगे। समझिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये किसी और की हो रही है, ये बुराई की हो रही है, अंधकार की हो रही है। अंधकार क्या होता है? अंधकार क्या होता है? बड़ी गहरी बात है, इसे समझिए। अंधकार क्या होता है? जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। आपके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, आपके जीवन में ज्योति आई। अब वो जो ज्योति आपके जीवन में आई है, उस ज्योति से अपने और दीपकों को भी जलाना है। यदि आप नहीं जलाते तो अंधेरा बना रहेगा। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी काम किया है, छोटे से छोटा काम, तो ज्योति है, वो एक ज्योति है। यदि आप उसकी गवाही नहीं देते हैं, समझिए आपने अंधकार को बना के रख दिया। अंधकार को मिटाने के लिए आपने कुछ नहीं, और जब आप गवाही देते हैं तब अंधकार मिटता चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना जो था उसके विषय में लिखा हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो ज्योति की गवाही देने आया। किसकी गवाही? किसकी गवाही? किसकी गवाही? सब बोले, किसकी गवाही? ज्योति की। हम भी ज्योति की ही गवाही हमें भी देंगे। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जब आप वो गवाही को देते हैं, जो भी काम है, जब आप उसे बताते हैं, आप तो प्रभु और उठाते हैं।
आपका प्रभु और ज्यादा उठाए। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी जल्दी आइए, उठ के जल्दी जल्दी गवाही दीजिए। हालेलुया, आइए आइए आइए, जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है, आपको और उठाने जा रहे हैं। भले ही जितने लोग बैठे सारे आके गवाही दो जल्दी जल्दी। ऐसा है ही नहीं कि किसी के जीवन में काम नहीं किया। क्या होता था कि मेरे हस्बैंड मेरे को 10 रुपए भी नहीं देते थे और मैं इस बात से बड़ी परेशान रहती थी कि कैसे काम चलेगा, कैसे खर्चा चलेगा। तो बड़ा दिमाग मेरा ना बहुत परेशान रहता था इस चीज़ से। और जब से मैं प्रभु में आई हूँ, 2-3 महीने से मेरे हस्बैंड मेरे को कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 देते ही रहते हैं। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरी एक टेंशन खत्म होगी। हमारी लड़की के पेट में बहुत दर्द था, तो मैंने प्रार्थना किया तो इसका पेट 2 हफ्ता मुझे परसों शाम से थोड़ी ठंड लगी, कपकपी हुई, फिर बुखार हो गया, हॉस्पिटल भी गया, दवाई भी ली, पर आराम नहीं आ रहा। मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना की जितनी देर मैं प्रार्थना कर रहा था अन्य भाषाओं में जैसे भी, उतनी देर ठीक था। थोड़ी देर बाद फिर वही दर्द, फिर वही प्रार्थना भी नहीं की जा रही थी। हॉस्पिटल गया, वहाँ से दवाई ली, दवाई का भी कोई खास असर मैं देख नहीं रहा। ठीक है, दवाई ली तो भी मैं पूरी रात बेचैन था, सिर भारी रहा, काफ़ी परेशान। तो अचानक से एक बात मेरे को याद आई जो प्रभु मेरे द्वारा ही औरों को बताते हैं। जब भी कोई बीमार होता है तो प्रभु कई बार ये बात मुझसे बुलवाते हैं कि आप ऐसा करो, और जो हमारे वचन की रिकॉर्डिंग उनसे चलो। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने आज सुबह मैं थक गया, दोबारा डॉक्टर के पास गया। आज सुबह भी तो मैं गया तो सब कोई आराम नहीं आ रहा है और सिर इतना फटने को। डॉक्टर कहते जी तो 3 दिन और चलेगा। मैं 3 दिन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो। कहते जी होगा, दवाई आपको दे देते हैं, देख लो कैसे आराम मिलेगा, पर ये 3 दिन और होगा, ऐसे ही चलेगा, बार बार बुखार आएगी। तो मैंने सुबह आया वापस आके और मैंने रिकॉर्डिंग अपनी ऑन कर दी। आराधना चल रही, तो जैसे ही उस आराधना को मैं सुनने लगा, मेरा दिमाग शांत हो गया। भारी हो रखा था, बहुत बोझ, बर्डन, दुख रहा था, सो भी नहीं हो पाया, बेचैनी भी हो रही थी, क्या नींद आई मुझे। बिल्कुल रिलैक्स हो गया, वो दवाई नहीं कर पाई तो उन्होंने कर दी। जो वचन से मैंने सुना, तब मैंने वचन की सामर्थ्य को देखा आज अलग तरीके से कि हमारी रिकॉर्डिंग्स भी कितनी सामर्थ्य है। जब आप कभी किसी समस्या में कैसे आप वचन को बस चलाया, मैंने प्रार्थना नहीं की वहाँ पे, कोई प्रार्थना नहीं की, मैंने करवाई है, वचन को बस चला लिया है, उसको सुनने लगा। तो उस वचन ने कैसे मेरे दिमाग को एकदम से शांति दे दी। तो मैंने एक रिकॉर्डिंग, फिर दूसरी रिकॉर्डिंग, आज 2 रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है। अभी बहुत बेहतर महसूस किया, अभी मेरे चलने का तो मैं महसूस किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के काम से अद्भुत मैंने देखे, वचन में कितनी सामर्थ्य है। है कोई सवाल पिछली मीटिंग से? ठीक क्या दवाई और है? ठीक है जी, ये
को। जय मेरी गवाही 3-4 महीने पहले की है और मैं हर बार सोचती थी कि इस गवाही को दूं, लेकिन ये गवाही मेरी हर बार रह जाती थी। तो आज प्रभु ने मुझे उठाया इस गवाही के लिए, मेरे मन में डाली और आई बार ही सोचती थी, दी नहीं जाती थी। तो क्या हुआ, हमारे घर में टूटी की फिटिंग नहीं थी, टैंकी हम ऐसे नीचे करते थे और बाथरूम में भी नीचे से मोटर चला के पाइप लेकर पानी ऊपर भर के आते थे। तो जब से मेरी शादी हुई है तब से हमारे घर में टूटी थी नहीं, ऐसी पानी भरते थे। तो क्या होता था, इतनी परेशान हो जाती थी बहुत ज्यादा, वो कभी पाइप बार नीचे से निकल जाता था, फिर लगाती थी, बड़ा गुस्सा आता था। इनको भी बोलती थी मैंने कहा क्या है ये, मैंने कहा रोज की रोज परेशान रहते हैं, कभी पाइप निकल गया, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ। तो क्या हुआ जी, ये सरकारी जो पाइप लगे थे अभी टूटी वाले, तो ये लगने थे, तो वो आगे लगाने के लिए टूटी वाले ये पाइप ले आए। तो पहले भी ऑलरेडी है हमारे टूटी, तो वो सरकारी वाले भी आ गए, ये पाइप लेने के लिए चले गए। तो ये गली में गए लगाने के लिए, अंदर लेके आने थे। तो वहाँ पे गली में गए लगाने के लिए, तो एक बेटा है वहाँ पे, वो कुछ कहने लगा इनको कि चाचा यहाँ पे ये वाला पाइप नहीं लगाना, आपने दूसरे में ज्वाइंट कर दो आप। तो ये बोलने लगे कि ना मैं तो यही लेके जाऊंगा। वो बोला ना चाचा ये नहीं, ये वाला लेके जाओ। इनको गुस्सा आ गया, ये पाइप उठा के घर पे आए, इन्होंने डाल दिया पाइप ऊपर छत पे, कह रहे मैं तो लगाता ही नहीं पाइप। तो मैंने कहा क्या हुआ कि वो ऐसे बोलने लगा मैं लगाता ही नहीं इस पाइप को। तो पास्टर जी प्रार्थना करते थे कि आपके पिछले काम, रुके हुए काम हो जाएंगे। तो प्रभु ने वही किया, पानी तो ऑलरेडी था ही, वैसे भी अब भी आ रहा है पानी तो, और वो पाइप ये कहने लगे मेरे को कि डाल इसको पाइप को। तो फिर अगले दिन कहने लगे लगते ना ये टूटी की फिटिंग करता। तो प्रभु का इतना धन्यवाद है कि 25-26 साल से मैं इतनी परेशान थी कि पाइप को लगाती थी नीचे से निकल जाता था, बहुत परेशान रहती थी। तो पास्टर की प्रार्थना करते थे, प्रभु ने मतलब ऐसा किया कि मेरे ना ऊपर भी और नीचे भी सारी टूटी की फिटिंग हो गई। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का प्रभु हमारे ऐसे काम करते हैं, धन्यवाद। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, आमीन। हमारे जीवन में सदैव यीशु मसीह की जय होती रहे, आमीन। ठीक है जी। और यीशु मसीह को क्या बस अपने अपने तक रखना है और लोगों को भी देना है? बताइए, देना है, औरों को भी देना है। ठीक है जी। मैं कहता हूँ यीशु मसीह की ये आज्ञा है, औरों को भी देना है, औरों को भी बताना है, जैसे आपको बताया गया, आपके जीवन में बदलाव आए। प्रभु यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके जीवन। यहाँ कोई और चीज काम नहीं करती है, प्रभु यीशु मसीह वहां भी आ जाते हैं आपको संभालने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। आपके अपने आप से हो सकता है आपके अपने आप के साथ अच्छे से नहीं रह रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं वहां आपसे प्रेम करने के लिए। क्या आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करेंगे? आप नहीं जानेंगे उसके दिल की इच्छा क्या है, आप नहीं उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के दिल की इच्छा है कि ज्योति इस जगत में बढ़ती जाए, फैलती जाए। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। यीशु मसीह ने कहा है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस झुंड की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं बेटे, वो आपसे चाहते हैं कि बेटे तुम ज्योति के बारे में सबको बताओ, तुम बताओ बाहर। हालेलुया। पास्टर जी हमने बताया, 3-4 लोगों को बताया, किसी ने नहीं सुना। हमने 10 लोगों को बताया, कोई नहीं सुनते, बल्कि हमें ही बुरा भला कहने लग जाते हैं। समझिए, समझिए। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे सामने उन लोगों को लाइए जो आपकी खोज में है, जो आपको ढूंढ रहे हैं। समझिएगा मेरी बात। प्रभु आपके सामने उन लोगों को लेकर आएंगे, ठीक है? प्रभु आपके सामने उन लोगों को लेकर आएंगे, आप उन्हें बताइए, वो विश्वास में आएंगे।
आमीन। और फिर भी अगर कोई ऐसा आपके सामने आते हैं जो विश्वास नहीं करते हैं आपके बताने से, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। आपने तो अपना काम किया ना, आपका तो एक काम था ना। आपके प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है, वो आपसे कुछ चाहता है कि आप एक काम करें, तो वो आप उसके लिए कर रहे हैं ना, इतना काफी है, वो आपको प्रतिफल दे देगा। आमीन आमीन हालेलुया। बापोली गांव कितना बड़ा है, अब देखिए बापोली गांव कितना बड़ा है। हम जितने लोग हैं बापोली गांव में सुसमाचार सुनाने लगे, बहने बहने पता नहीं कितने घर कर देंगे कंप्लीट, हो सकता है। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी मुझे आपकी इच्छा को पूरा करना है, मुझे बुद्धि दीजिए, कैसे करूं मैं ये काम, कैसे मैं बात करूं, कैसे मैं बताऊं आपके बारे में, कैसे उन्हें ज्योति में लेकर आऊं। हालेलुया हालेलुया। कितनी जगह आपकी गवाही आप बता देंगे, आपकी गवाही उन्हें खींच लाएगी। कितनी जगह आप सुसमाचार सुनाएंगे, सुसमाचार उन्हें खींच लाएगा। कितनी ही जगह आपका व्यवहार, बस आपका व्यवहार खींच लाएगा। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, ठीक है। तो प्रभु के बारे में बताना है और अपने साथ नए लोगों को लेकर आना है ज्योति। अंधकार में शैतान के लिए, बुराई के लिए उन्हें नहीं छोड़ना है, आपको लेकर ही आना है। आमीन आमीन। हर कोई ठान ले, इस बार कलीसिया में जाना है, अकेले नहीं जाऊंगा, किसी ना किसी को तो लेकर जाऊं, किसी ना किसी के तो जीवन में सत्य को मैं लेकर आऊंगा, किसी का तो मेरे द्वारा भला होगा। हालेलुया। किसी का तो मैं भला करूंगा। आमीन। ठीक है, तो निकालते हैं हम अपने वचन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नीति वचन की पुस्तक नीति वचन की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 19 तक हम देख चुके हैं। ठीक है जी, तो अभी उसका 20 वचन हम देखेंगे। नीति वचन 10 अध्याय और 20 वचन कोई एक जन पढ़ दे, बाकी सब ध्यान से सुने। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा आज हम सबको आशीषित करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे स्वर्ग की। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आपके वचन के द्वारा आज कलीसिया और हम सब लोग आशीषित हैं। आपका बेहद धन्यवाद कि आप कार्य कर रहे हैं कलीसिया, और आप कलीसिया को फलवंत दाखलता सा बना रहे हैं। आपकी बड़ी महिमा को हम कलीसिया में देखने जा रहे हैं। आपके वचन फलवंत होते जाए। आज हम सबको बुद्धि, समझ, ज्ञान और प्रवीणता दे, ताकि आपके इस वचन का प्रकाश हम पाए और अपने जीवन में मजबूती से आगे बढ़े। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। ठीक है जी, यहाँ लिखा है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है। आश्चर्य, क्या बात है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है। वचन चांदी कैसे हो सकते हैं? वचन तो वचन है। वचन का चांदी होने का क्या मतलब है? या तो फिर ऐसा होना चाहिए कि जब धर्मी जन बोलता है तो उसके मुंह से
और चांदी के बर्तन निकल के आ रहे हैं, चांदी के गहने निकल के आ रहे हैं, चांदी 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 हो गई सारी तरफ। फिर तो कुछ ऐसा होना चाहिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ प्रचार कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद टेबल देखो चांदी चांदी भर गई है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये चांदी का क्या मतलब है? धर्मी के वचन उत्तम चांदी है। आप सब भी धर्मी हो, आपसे मैं कई बार हालेलुया बुलवाता हूँ, ठीक है, वो आपके वचन ही है, गवाही भी देते हो। तो फिर तो यहाँ पूरे फ्लोर पे चांदी 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 चांदी, हर संडे हमारे तो मौज हो जाए। हालेलुया। धर्मी के वचन उत्तम चांदी, इस बात का क्या मतलब? नहीं पास्टर जी, उसकी बातें कीमती होती है, धर्मी के वचन कीमती होते हैं, ठीक है। इस बात का मतलब ये है, समझते हैं? आपको पता मेरे साथ क्या होता है? कई बार जब मैं किसी से बात करने लगता हूँ, तब उन्हें बताने लगता हूँ कोई बात, 2-3 बात तक तो सुनते हैं, उसके बाद उनका ध्यान इधर उधर होने लगता है, कभी इधर कभी उधर। मैं समझ जाता हूँ, फिर मैं चुप हो जाता हूँ, मैं बोलना बंद कर देता हूँ। ये अब ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अब सुन नहीं पा रहे। पास्टर जी, अगर धर्मी के वचन, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी हो चुके हैं, तो जो हमारे वचन है अब तो वो उत्तम चांदी है ना। यीशु मसीह पे जिस दिन आप विश्वास करते हैं उस दिन आप धर्मी हो जाते हैं, क्योंकि आपके सारे पापों को यीशु मसीह ने क्रूज पर ले लिया है, ठीक है जी। और उसकी धार्मिकता से अब आपका नया जीवन शुरू हो जाता है। तो आप कौन है? धर्मी। सही बोल रहे हैं, अच्छे से बोला करें, कौन है? धर्मी, ठीक है। आप धर्मी हैं तो फिर जो सामने वाला है, जब हम उनसे बात करने लगे, पाशी आप जब बात करने लगे, तो उसने इधर उधर ध्यान क्यों दिया? और क्यों नहीं उस उत्तम चांदी को ले गया? अगर धर्मी के वचन उत्तम चांदी, हमारा दिमाग ये सवाल उठा देता है। आप समझ पा रहे हैं? हमारा ब्रेन ये बातें कहता है, दिमाग ये बातें कहता है कि अगर उत्तम चांदी धर्मियों के शब्द हैं, तो फिर क्यों कोई इन शब्दों को सुनने से अपने कान बंद कर रहे हैं? इस बात के लिए हम यीशु मसीह को देख सकते हैं, हम मूसा नबी को देख सकते हैं। मूसा नबी को कितने लोग जानते हैं? मूसा को, ठीक है जी, ठीक है। जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ एक जन था, जिसको परमेश्वर ने एक बुलाहट दी, ठीक है, उसको बुलाया कि मूसा तुम जाओ, मेरे लोग इजरायली लोग जो मिस्र देश की कैद में हैं, मैं तेरे द्वारा उन्हें छुड़ाना चाहता हूँ, ठीक है। मूसा बोला ठीक। अब परमेश्वर ने उसे कहा, वो चला गया। परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कार भी दिखाए, परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य को प्रकट किया, उसके द्वारा बचा के ले आया। समझ पा रहे हैं? सभी को समझ आ रहा है? हालेलुया। ध्यान दें। अब मूसा नबी क्या हुआ? मूसा जब उन्हें ले आया तो मूसा पहाड़ पे गया प्रार्थना करने के लिए। सब इजरायलियों को बोला तुम यहीं पे रुको, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। अब मूसा प्रार्थना करने के लिए ऊपर गया, तो फिर वो जब नीचे आया, नीचे आके वो उनसे बात करने लगा, उन्हें बता रहा था जो परमेश्वर ने बातें मूसा से की, वो उन्हें बता रहा है अब क्या बात हुई है। उन लोगों ने अपने कान बंद कर लिए, चिल्लाने लगे, कहते हमसे और बातें ना की जाए। क्यों भाई? परमेश्वर से ही तो मिल के आया है, परमेश्वर के मुंह के ही तो शब्द होंगे, सोना ही होगा।
हमारे चलो उत्तम चांदी कह दिया, परमेश्वर के तो सोना मान लो आप। ठीक है, ठीक है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं है। चांदी को संभाल ले, उस सोने को संभाल ले। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही। प्रभु यीशु मसीह एक बार मंदिर में थे और कुछ याजक और शास्त्री जो वहां मंदिर में सेवा करते थे, वो आए और यीशु मसीह से पूछने लगे, तू हमें साफ साफ क्यों नहीं कह देता, क्या तू मसीह है? क्या तू हमारा मसीहा है जो हमें मुक्ति दिलाएगा? यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो कह चुका, तुम विश्वास ही नहीं करते। तो कहते, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु मसीह कहते हैं, हाँ मैं हूं। उन्होंने तो पत्थर उठा लिए, मारेंगे अब इसे। यीशु मसीह उनसे कहता है, मैंने तुम्हारे बीच में इतने सारे भले काम किए, मैंने कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दे दी, लंगड़ों को चला दिया, तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हारे बीच में इतने भले काम किए, तुम किस भले काम के लिए मुझ पे पथराव करते? यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, असल में बात क्या है? बात क्या है? परमेश्वर के वचन हर कोई संभाल नहीं सकता है, वो बहुत बलशाली है। परमेश्वर जिसको देना चाहे उसे परमेश्वर ताकत देते हैं। जैसे कि आप सब वचन को सुनते हैं, वचन के लिए आते हैं, ठीक है, आप सुन पा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है ये वचन, और आपके जीवन में छुटकारे पे छुटकारा, चंगाई पे चंगाई, काम पे काम होते जा रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं? वचन इतना ताकतवर है जी, ये वचन में इतनी ज्यादा सामर्थ्य है जी, ये मृत्यु पे जयवंत है जी ये वचन, ये हर बीमारी से बड़ा है जी ये वचन, ये हर दिक्कत तकलीफ समस्या से ऊंचा है ये वचन। ये वचन हर एक चीज जो इस पृथ्वी पर है सबसे बड़ा है। आमीन, आमीन, ठीक है जी। तो पास्टर जी, क्या धर्मी के वचन उत्तम चांदी होते हैं? जी हाँ, आपके वचन उत्तम चांदी जैसे है, उत्तम चांदी है। इसीलिए कहा गया है कि तुम चुगली ना करना। चुगली क्या होता है पास्टर? पीठ पीछे किसी की बुराई करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना। जैसे दो लेडीज हैं, वो खड़ी है, बात कर रही है, ये तो ऐसी लेडी है, तो बहुत गंदा व्यापार है ये। और जब वो बीच में वो लेडी जाती, अच्छा हाँ बहन आ जाओ, गलत बात, गलत बात। अब बुराई करना छोड़ दे, पीठ पीछे बुराई ना करें। तो पास्टर क्या बुरे लोगों की जो बुरी बातें हैं उनका बखान भी ना करें? आपका काम नहीं है ना। क्यों जी, हमारा काम क्यों नहीं है? तभी तो सबको पता चलेगा कि ये बुरी स्त्री है, ये बुरा पुरुष है। अगर हम नहीं बताएंगे किसी को तो कैसे पता चलेगा? एक्चुअली हकीकत कुछ और है बेटे। अब जब तेरा उद्धार हो गया, जब तूने यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया, तो अब तेरा उद्धार हो चुका है। अब तेरा मुंह जो है ना, अब तेरा मुंह जो है वो बुराइयां करने के लिए, दुनिया को और बातें बताने के लिए नहीं है, दुनिया को बुराइयों के विषय में सचेत करने के लिए नहीं। तेरा मुंह अब ज्योति के लिए, तेरा मुंह अब सुसमाचार सुनाने के लिए, तेरा मुंह अब यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए, हर समय यीशु मसीह की महिमा गाने के लिए। अब तुझे अलग कर लिया गया है इस संसार से,
इस जगत से अलग कर लिया गया है तुझे, ताकि तू हर दम यीशु मसीह का जिक्र करता रहे, ताकि तू हर दम यीशु मसीह के गुणगान गाता रहे। अपनी दिक्कतों के लिए भी गुणगान गाने की जरूरत नहीं है अब आपको। नहीं जी मेरे जीवन में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, नहीं। तेरी दिक्कतें अब यीशु मसीह का काम है, उन्हें यीशु मसीह के हाथ में दे। तू यीशु मसीह के जुए को ले ले। यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, ऐसा परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा। हमें अपना सारा बोझ, हमारे काम काज का, हमारे जीवन में जो दिक्कतें हैं, उन सब दिक्कतों का बोझ यीशु मसीह को दे देना है। वो उठाने के लिए सक्षम है, वो उठा लेगा। एक काम वो नहीं कर सकता, सुसमाचार सुनाना, वो उसने आपको दिया है। क्या आप वो करेंगे? बताइए, अपने हृदय से प्रभु को बताइए आज। क्या आप बताएंगे यीशु मसीह के बारे में सबको? क्या आप गवाही देंगे सबको यीशु के बारे में? क्या जी यीशु मसीह मेरे जीवन में ये कर रहे हैं? आपने ये काम करना है, आप इस काम को कीजिए, बाकी चीजें यीशु मसीह कर लेंगे। आमीन। आपके लिए जो असंभव भी है वो भी संभव हो जाएगा। आमीन। आपके लिए जो ऐसा लगता है ना कि अरे ये तो कैसे हो सकता है, मुझसे तो ये सारे जोर लगा के भी नहीं मैं कर सकता, अरे प्रभु यीशु मसीह ऐसे करते हैं। आमीन। अब एक बहन गवाही दे के गई है, उन्होंने बताया कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए किसी सभा में गए थे। जब वापिस आए तो उनके जिस जगह वो काम करते थे वहाँ पे उन्हें नौकरी से निकाल दिया, इस बात के गुस्से में कि तुम तो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं में जा रहे हो। प्रभु ने कैसे उनको दिया, प्रभु ने उनके लिए दूसरी जॉब दी, और ऐसी दी जो पहले से बेहतर थी, जहाँ उनको इज्जत मिली, मान मिला, सम्मान मिला, बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने और चीज़ों को नहीं सोचा, वहाँ उन्होंने एक बात को देखा, मुझे तो प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दे, मुझे प्रभु को देखना है। आप भी जब सुसमाचार सुनाने के लिए जाओगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। कई बार होगा कि जब आप बाहर जा रहे हो तो वहाँ का माहौल ही कुछ और होगा, सुसमाचार सुनाने का माहौल ही नहीं मिलेगा आपको। तो सुसमाचार सुनाने का माहौल तो जब आप सुसमाचार सुनाओगे तब माहौल बनेगा। होंगी बहुत सारी चीजें, आपको जिस चीज पर फोकस करना है वो यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह मुझे बता कैसे मैं बात करूं, कैसे मैं शुरू करूं, मुझे बुद्धि दे। और आप आ जाओ मेरे साथ में, पवित्र आत्मा आप आ जाओ आज यहाँ पे, अपना विश्वास दे लो, ताकि जो लोगों को मैं बता रहा हूँ इन्हें आप खींच लो, इन्हें ज्योति में ले आओ। आज शैतान से आज इन्हें छुड़ा दो। ये जो व्यर्थ में अपने जीवन बिता रहे हैं, उस व्यर्थता के जीवन से इन्हें निकाल कर ज्योति में ले लाओ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, माहौल कभी नहीं मिलेगा, तो आप माहौल में व्यर्थ की बातों में ना फंसो। पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह का जब आप देंगे तो प्रभु यीशु आपको बढ़ा देगा। आमीन। प्रभु यीशु आपको बढ़ा देगा बेटे, वो आपको बहुत बढ़ा देगा। आमीन। ठीक है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। बस ये वाली बात हम कैसे माने? दुष्टों का मन हल्का होता है, हमें क्या फर्क पड़ता है? दुष्ट तो बड़े ताकतवर हैं जो हमें दिखते हैं बाहर, हम अपने आप को देखते हैं उनके सामने, हमें तो खुद कमजोरी महसूस होती है। दुष्ट ही बड़े ताकतवर दिखाई देते हैं। एक्चुअली देखिए, भेद बड़े गहरे हैं। मैं कहूँगा आप में से जितने ने ग्रहण कर सके आमीन बोल के ग्रहण कीजिएगा तुरंत, क्योंकि ये आपके जीवन में पूरा हो जाएगा।
ठीक है, समझिएगा। दुष्टों को जो ताकत दी गई है परमेश्वर की ओर से, वो जानते किस लिए दी गई है? धन कमाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। और क्या लिखा है? दुष्टों का धन धर्मी जन के लिए है। आमीन आमीन आमीन। हमें ताकत नहीं दी गई धन इकट्ठा करने के लिए ज्यादा। क्यों? सारा हमारे पास ही तो आना है। आमीन। बस ये कैसे हो सकता है? यीशु मसीह कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम कैसे करें? आमीन बोलो आप तो, और उसके सुसमाचार के काम में लग जाओ, क्योंकि जब आप उसका काम करेंगे आपके जीवन में वो काम करेगा। बस बिना सुसमाचार सुनाए नहीं काम करेंगे यीशु मसीह। देखो अब तक जो काम यीशु मसीह आपके जीवन में कर रहे हैं वो बिना सुसमाचार सुनाए ही कर रहे हैं। आपने कोई ऐसा नहीं किया, कोई आप में से ऐसा नहीं यहाँ पे बैठा है या ऑनलाइन सुन रहा है जो 1,000 लोगों को कलीसिया में ला चुका हो आज तक, कोई भी नहीं। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, अब तक वो आपसे प्रेम ही कर रहा है। और ये सुसमाचार सुनाना भी प्यार के अंतर्गत है, ये कोई बिजनेस डील नहीं है, प्यार है। उसने आपसे प्यार किया, आप भी तो उससे प्यार करें, उसे भी तो प्यार चाहिए। वो आ गया, उसने कोड़े खाए, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने आपके और मेरे लिए कोड़े खाए थे, प्यार के लिए। वो मारा गया था प्यार के लिए। क्रूस पे भी जब वो लटका हुआ था, वो पिता से कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा करें, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्यार, आप समझ पा रहे हैं? ये उसका प्यार है बेटे। और आप भी जो करेंगे प्यार के लिए करेंगे, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, पर जब आप करने लगेंगे, असल में दो जगह होती है, दो जगह होती है आपके जीवन में। एक वो जहां आप पहले से खड़े हैं, ठीक है, जहां जिस जगह पे बहुत बोझ आता है, बहुत बोझ आता है, ठीक है, जो आपके जीवन को इस पृथ्वी पे चलाने का बोझ है, वो आता है इस जगह पे, ठीक है। एक जगह वो है जहां यीशु मसीह अभी खड़े हैं। यीशु मसीह वाली जगह पे जो बोझ आता था, यीशु मसीह ने उस सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया था और लेके उसने बलिदान दे दिया था। अब जिस जगह पे यीशु मसीह खड़े हैं, उस जगह पे कोई बोझ नहीं है। आप कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पाप हट चुका है वहां पे। यीशु मसीह आपको बता रहे हैं, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, तुम्हारा सारा बोझ मुझे उठाने दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं, आप यहां आ जाओ, मुझे यहां आने दो। क्यों? क्योंकि मैं पाप को पहले से हरा चुका हूं, अब भी हरा दूंगा। मेरे लिए आसान है। हाँ, जो कोई किसी काम को पहले कर चुका है तो वो जानता है कैसे उसे हराना है, कैसे उस पे विजय प्राप्त करनी है। यीशु मसीह कह रहे हैं, आप मेरी जगह आ जाओ, मुझे अपनी जगह पे आने दो। जब आप इस जगह पे आएंगे, आपके पास एक ही काम है, सुसमाचार सुनाए, यीशु मसीह की गवाही दे, परमेश्वर की गवाही दे कि कैसे आपको यीशु मसीह में परमेश्वर मिले हैं, कैसे आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में देख रहे हो, कैसे परमेश्वर आपके जीवन में लेके आपको चल रहा है बचाकर, क्या क्या काम उसने आपके जीवन में किए। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, यीशु मसीह आपसे चाहते, बेटे इस जगह आ जा, तेरे सारे बोझ, तेरे सारे जीवन के काम मैं ले लूंगा,
हम क्या चाह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह, मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा, आप वो जगह छोड़ के यहाँ पे आ जाओ और आप इस जगह में आ जाओ और मेरे बोझों को उठा लो। यीशु मसीह कह रहे हैं, फिर तू क्या करेगा? आपका दिमाग ये होने नहीं देगा। आप समझ रहे हैं मेरे साथ क्या होता है? मैं अपनी बताता हूँ। मैं प्रभु को कोई बात बोलता हूँ, प्रभु ये काम कैसे करें? प्रभु मेरे को मन में एक बात बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ में सुनता हूँ। वो कहता है, क्या मैं कर दूँ इस काम को? मैं कह देता हूँ कई बार, हाँ जी कर दो, आप कर दो। प्रभु कहते हैं, चल फिर तू पीछे हो जा। फिर प्रभु यीशु मसीह मेरे को कहते हैं, बेटे, मैं कहता हूँ प्रभु को, प्रभु ये काम कैसे होगा? कोई और सामने आ जाती है ऐसी दिक्कत, ये काम कैसे होगा? प्रभु कहते हैं, मैं कर दूँ। मैं कहता हूँ, कर दो। कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, अभी पिछले 3-4 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा दिमाग प्रभु को क्या बोला, अगला कोई काम आ गया कि प्रभु कैसे करूं इस काम को? प्रभु कहते मैं कर दूं। मेरा दिमाग बोला, सर मैं क्या करूंगा फिर, सारे काम आप ही करोगे तो? मतलब मैं क्या नकारा हूं, मैं क्या बेकार हूं जो मेरे लिए सारे काम आप ही करोगे? यहां अगर आप खड़े रहोगे ऐसा ही होगा। आपका दिमाग सब कामों को यीशु मसीह को लेने नहीं देगा। वो कहेगा मैं उठाऊंगा, भाई मेरी जिंदगी का बोझ है, मैं खुददार आदमी हूँ, अपना बोझ मैं खुद उठाना जानता हूँ। प्रभु यीशु मैं क्यों आपके ऊपर अलग से बोझ डालूं, मैं खुद उठाऊंगा, मैं खुद अपने जीवन के काम करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, बेटे तेरी खुददारी खत्म नहीं होगी। क्यों? तुझे मैं इस पाप वाली जगह से उठा के धार्मिकता वाली जगह में बैठा रहा हूं। नकारा नहीं होगा तू तो वो होगा जो स्वर्ग के राज्य की खोज करेगा और बहुत सफल लाएगा। नकारा कैसे होगा? आमीन। नकारा नहीं होगा। यहाँ जितने लोग हैं जो पाप से लड़ते रहते हैं, इनसे परमेश्वर पूछेगा एक दिन। इन सबको परमेश्वर के सामने मौजूद होना पड़ेगा। परमेश्वर इनसे पूछेगा, हाँ भाई तुम्हें मैंने इतना दिया था, धन की बात लगा लो, तुम्हें मैंने इतना धन दिया, तुमने उस धन को भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया? वो कहेंगे जी हमने गरीबों को ना दान दिया था, हमने लंगड़ों को क्या ना बैसाखियां दी थी, हमने अस्पताल बनवाए थे, हमने ये किया था। परमेश्वर कहेंगे क्या मैंने कहा था ये करने को? मैंने एक ही आज्ञा मनुष्यों को दी, परमेश्वर और उसके राज्य और धर्म की खोज करो। वहां बताओ क्या किया? अब उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने तो विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पे। आप जानते क्या होगा? उन्हें अंधकार में डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा, जिसे नरक कहा जाता है। आग में डाल दिया जाएगा। और ये सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि उस दिन पिता दया नहीं करेगा। परमेश्वर पिता अब दया कर रहे हैं। ये दया का समय है, ताकि जो कोई मन फिरा ले उसे छुटकारा दे, अब वो बच जाए। आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आमीन। बस आपको क्या करना है, इस जगह को छोड़ दे बेटे, छोड़ दे। कैसे छोड़ूं पास्टर? इसके बारे में सोचना ही छोड़ दे। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे को उठा के ना अपनी जगह पे ले। मेरे जीवन का आपसे एक ही मकसद है, क्या नौकरी, क्या काम, क्या पैसा कमाना, ये सब आप देख लो। प्रभु कैसे आएंगे? मेरा मकसद यही है कि आपके बारे में मैं सबको बताऊं। मेरा प्राथमिकता यही है, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी। मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं प्रार्थना यही करूंगा कि प्रभु जी नौकरी की जगह पे जा रहा हूं, मेरी प्राथमिकता आपका सुसमाचार सुनाना है, ये नौकरी करना नहीं। मैं यहाँ नौकरी की जगह पे आपने मुझे बैठाया है,
क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठकर सुसमाचार सुनाऊं, मैं यहाँ बैठकर लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताऊं। मेरा पहला काम ये है। पास्टर जी, नौकरी छूट जाएगी तो प्रभु ने दूसरी अच्छी नौकरी तैयार की है बेटे, क्यों डर रहा है? प्राथमिकता लगा, प्राथमिकता लगा। यीशु मसीह प्राथमिकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसे पोज कर देगा। हालेलुया। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का होता है। बस इस बात का मतलब क्या है? दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। दुष्ट तो ताकतवर है, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं कि जो दुष्ट है, जो दुष्ट है, उनके पास धन है, सामर्थ्य है, पर जब वो परमेश्वर के सामने जाएंगे उनके पास कोई जवाब नहीं। उनका सारा धन भी हमें दे दिया जाएगा, सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा। पास्टर, मन हल्के का क्या मतलब है? एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर हृदय को तोलने वाला है, वो मनों को जांचने वाला ईश्वर है, वो हृदय को तोलता है। आपका हृदय जितना ज्यादा शुद्ध होता जाता है, जितना वजनदार होता जाता है, परमेश्वर हृदय से नापता है। हालेलुया। स्वर्ग में किसको क्या स्थान मिलेगा आप जानते हैं? हृदय से नापेगा परमेश्वर। जिसका हृदय खरा निकलेगा, जिसके हृदय में उत्तम बातें मिलेंगी, जिसके हृदय में उत्तम वचन मिलेगा, जो फल लाया हुआ होगा, परमेश्वर उस हिसाब से आपको ग्रहण करेंगे। आमीन, आमीन। और दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। तात्पर्य क्या है? ये पृथ्वी का सफर छोटा है बेटी, इसके बाद जो जीवन आने वाला है, ध्यान दे हर एक जन, इसके बाद जो जीवन आने वाला है उस पर निगाह लगाओ। क्योंकि अभी जब तक आप पृथ्वी पर हो, छोटा सा जीवन, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है? अभी कितने साल बीत चुके हैं हमारे जीवन, है ना? थोड़े से और रहते हैं, कितना कुछ बचा, बहुत ज्यादा नहीं। आपको कहता हूँ उसके बाद जो जीवन शुरू होगा आपके देहांत के बाद, बहुत लंबा है, वो बहुत लंबा है। मैं आपको कहता हूँ आपका मन जो है वो हल्का नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि अनंत आग में जलना बहुत बुरा हो जाएगा। अनंत आग में जलना बहुत बुरा होगा। पास्टर, क्या हमें इस बात से डरना चाहिए? जी हाँ, डरना चाहिए। पास्टर, ये डरना तो अच्छी बात नहीं होती। आपको शैतान और बुराई से नहीं डरना चाहिए, परमेश्वर से भय खाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर का भय मानना चाहिए ताकि आप बुराई के मार्ग से बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया। आप हर वो काम यहाँ कीजिए जो आपको विश्वास में बना रहने में मजबूत करेगा। आप उसकी सेवा करना शुरू कीजिए। जैसे भी आप सोचती है, थोड़ी होती है, ज्यादा होती है, लग जाइए सेवा के काम में। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार सुनाना भी उसकी सेवा करना है। अब लग जाइए इस काम में, अब लग जाइए इस काम में। आमीन, आमीन। यहाँ देखिए, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। बस इस बात का तात्पर्य भी समझा दो थोड़ा सा कि हमारे जीवन में सीधे सीधे इस बात को कैसे लागू करें, कैसे देखें। कि ये बात बोल के मैं पूरा करता हूँ। सुनिएगा ध्यान से।
धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है। होता क्या है, जब आप सुसमाचार या प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, आपके होठों से चांदी निकलती है। सामने वाले का जो हृदय हल्का है वो भी वजनदार होने लगता है। आमीन आमीन। आप उस सामने वाले को उस दिन परमेश्वर के कोप से बचा लेते हैं और यीशु मसीह को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जान दी है उसके लिए। यीशु मसीह चाहते हैं कि बेटे, अब जिसके लिए मैंने जान दी कम से कम उसे पता तो चले, और जब तक कोई नहीं बताएगा पता नहीं चल सकता है। तो जब आप बताते हैं तो जो हल्के मन वाला है उसका मन भी मजबूत होने लगता है, उसका हृदय भी वजनदार होने लगता है, और जब वजनदार होता है परमेश्वर की दृष्टि में वो अनमोल होने लगता है। आमीन। अब समझ पाए मेरी बात को, क्या तात्पर्य है इसका? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल आज के वचन पूछ सकते हैं? बात समझना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि जो धर्मी के वचन होते हैं वो उत्तम चांदी है, और यीशु मसीह के साथ भी कई जगह पे ऐसे हुआ कि लोगों ने कहा कि हमसे वो बातें ना की जाए, पर एक समय पेंटेकोस्त का दिन आया जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा और वहाँ पर पतरस ने खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया। तो उस दिन जो 3000 लोगों का उद्धार वहाँ पे हुआ था, तो क्या उन सबके मनों को भी परमेश्वर ने भारी किया अपने वचन के द्वारा? जी हाँ, यही होता है हृदय को छेदना। आपके वचन है वो हृदय को छेदते हैं। ऐसा लिखा है कि पतरस ने जब बोलना शुरू किया उनके हृदय छिद गए। उत्तम चांदी के से वचन। पतरस सिर्फ वही तो बोल रहा था जो हुआ है। पतरस ने क्या अलग कोई बात बोली वहां पे? पतरस ने सिर्फ ये कि वो यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे पापों के लिए मर गया, जिसे तुम नहीं मार दिए। और वो हमारे पापों को लेके मर गया। इसमें ऐसा क्या था? उत्तम चांदी है, क्योंकि पतरस अब धर्मी हो चुका, क्योंकि पतरस धर्मी हो चुका है। और धर्मी के वचन उत्तम चांदी है, वो हृदय को भारी कर देते, वजनदार बना देते, छेद देंगे हृदय को। और जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के लिए मन फिराता है, हमने उनसे पूछना है, जिसको आप सुसमाचार सुनाएं कि देखिए मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, ठीक है, मैंने यीशु मसीह का एक चमत्कार अपने जीवन में देखा, मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। क्या आप भी अपना जीवन यीशु मसीह को दे के देखेंगे? सामने वाला अपनी दिक्कतें बताएगा, उसे बताओ क्या आप भी अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे? समझ रहे हैं? उसे बताओ भाई तू कम से कम 6 महीने ही दे के देख। अगर 6 महीने में तेरा जीवन नहीं बदले तो जहां तू है वहां तो है। सिर्फ 6 महीने, थोड़ा समय यीशु मसीह को दे के देखिए, प्रभु आपके जीवन को कैसे बदल देंगे। हालेलुया। उनसे पूछना, अपने सवाल जरूर पूछे, जिसको भी सुसमाचार सुना है उनसे पूछें कि भाई मेरा तो जब मेरे को यीशु मसीह मिले, मैंने तो अपना जीवन यीशु को समर्पित किया कि प्रभु आपसे आप ही के लिए जीऊंगा, आप ही के साथ चलूंगा। क्या आप भी चलेंगे? क्या आप भी अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे और बुराई से मन फिराएंगे? उनसे पूछना है। हालेलुया।
जी क्लियर है? और कोई बात? एक बात यही वो पत्थर था जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, तो क्या पहले उसका मन हल्का था? देखिए, उसका हल्के मन से कोई लेना देना नहीं। जब यीशु मसीह का इनकार पतरस ने किया था, उसका हल्के मन से संबंध नहीं है, उसका संबंध है परमेश्वर के आत्मा से। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। जब जब पतरस पे पवित्र आत्मा ने प्रकट किया, तो ये वही पतरस था, तब वो बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर यीशु मसीह ने बताया, यीशु मसीह बोले, ये बात तुझ पर परमेश्वर ने प्रकट की है, पवित्र आत्मा की ओर से आई है, ठीक है, धन्य है तू। उस समय तक उन पर पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। जब उतरेगा ही नहीं तो वो कैसे कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है? हालेलुया। आप में से जितने भी लोग हैं, आप अपने जीवन में बताइए कि आप ये कह सकते हैं कि यीशु ही प्रभु है? बताइए, कितने कह सकते हैं? ट्राई कीजिए, बोल के देखिए, यीशु ही प्रभु है। बोल के देखें, यीशु ही प्रभु है। अब बोल पा रहे हैं तो आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हैं, भरे हुए। आमीन, आमीन। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, जब आप सुसमाचार सुनाएंगे वो रिलीज होगी, चमत्कार हो जाएंगे। जब आप प्रभु के बारे में बताएंगे, चमत्कार हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएंगे। सामने वाले को दिख जाएगा साफ अपने आप। आमीन। और कोई बात? ठीक है जी, तो आइए फिर आराधना करके पूरा करेंगे आज की सभा को। अपने स्थानों में खड़े होंगे। ये समय है प्रभु के लिए बोलने का, प्रभु के राज्य के लिए बोलने का, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है कि तुम बढ़ चढ़कर दान करो, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दान की सेवा को पूरा करो, क्योंकि जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा, जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। बारी बारी से मानते जाएंगे आनंद के साथ, आनंद के साथ प्रभु के राज्य में हम बोलते जाएंगे। आनंद के साथ प्रभु की आत्मा को भी पुकारेंगे। उससे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा जो इस जगह में काम कर रहा है, आपकी दिक्कतों को जब आप प्रभु के राज्य के लिए वो भी रहे हैं और आनंद भी मना रहे हैं, इसके साथ आपके जीवन में कई चीजों को वो ठीक कर पाएंगे। आमीन, ठीक है जी। विश्वास के साथ बोलते जाए, विश्वास के साथ आराधना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
जाने इस सुसमाचार का आनंद क्या है। वो अपने इस दुख भरे और बोझ भरे जीवन के स्थानों से आज हर कोई निकल जाए और आपसे मांगते हैं कि हर एक जन आपके विश्राम के स्थान में पहुंच जाए और वहां चलकर आपकी सेवा आनंद लेने पाए, आपकी सेवा के आनंद में डूबने पाए, आपकी सेवा के प्रेम में डूब जाए। तो धन्यवाद। आप सबके जीवन को बदल दीजिए मेरे प्यारे, ताकि वो बोझ का जीवन उनसे दूर कर दिया जाए, टेंशन परेशानी और चिंता का जीवन उनसे दूर कर दिया जाए और आपका प्रेम घर्षण शुरू हो जाए। जिसने जो आपके राज्य के लिए बोला है उस सब पर आप आशीष दें, उस सब पर आप आशीष दें। जो कोई भेंट या दशमांश में देना चाहता है उन सब के लिए विनती और प्रार्थना करता हूँ। तो मुझे आपके वचन में लिखा है, तुम दशमांश देकर मुझे परखो कि मैं तुम्हारे खत्ते खजानों पर आशीषों की बारिश करता हूँ कि नहीं। आप वो हियाव दीजिए और हर एक के जीवन में बल दीजिए कि वो आपके राज्य के लिए हो और आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे और जान लेके आपकी आज्ञाएं कितनी अनमोल है, वो कितनी भली है, वो कैसे एक व्यक्ति को निकाल लेती है समाज के प्रबंधन से, इस संसार के बंधन से, इस अंधकार से। विनती और प्रार्थना करता हूँ सब पर आपके आशीष प्रेम के जीवन में मार्ग खुल जाए कि वो आपके प्रेम में आए। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह।